Subscribe for more content. आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें यह शिक्षा देती है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें अपने जीवन में कभी भी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। उन बातों को किसी को भी ना बताकर हम अपने जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं। आप हमारी इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक आश्रम में बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। उन विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी उस आश्रम के गुरु के पास बहुत ही क्रोध में आता है और वह उनसे कहता है कि गुरुजी, आश्रम में रहने वाले दूसरे विद्यार्थी मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। वह मुझसे कहते हैं कि मैं बहुत ही गरीब हूँ और मेरे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। मेरे पिताजी शराब पीकर मेरी माँ और हम भाई बहनों को पीटते हैं। गुरुजी बहुत ही विद्वान थे। उन्होंने उस विद्यार्थी की सारी बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और उस विद्यार्थी से पूछा कि पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे साथियों को यह बात कैसे पता लगी कि तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे पिताजी शराब पीकर तुम्हें और तुम्हारी माँ को मारते पीटते हैं। विद्यार्थी ने उत्तर दिया, गुरुजी, अपने साथियों से सहानुभूति की उम्मीद में मैंने ही उन्हें यह बात बताई थी। यह सुनकर गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक बनाते हैं तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम्हें इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए था। हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें सिर्फ हमारे तक ही सीमित रखनी चाहिए। वह बातें हमें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, परंतु तुमने उन बातों को दूसरों को बताने की गलती की है। विद्यार्थी ने उत्तर दिया, गुरुजी, अपने साथियों से सहानुभूति की उम्मीद में मैंने ही उन्हें यह बात बताई थी। यह सुनकर गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक बनाते हैं तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम्हें इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए था। हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें सिर्फ हमारे तक ही सीमित रखनी चाहिए। वह बातें हमें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, परंतु तुमने उन बातों को दूसरों को बताने की गलती की है। विद्यार्थी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अब आप ही मुझे बताइए कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। गुरुजी ने उत्तर दिया, अब जो हो गया है हम उसे बदल तो नहीं सकते, परंतु आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें किसी और को कभी भी नहीं बताना, फिर चाहे वह तुम्हारे दोस्त हो या तुम्हारे सगे संबंधी। विद्यार्थी ने बहुत ही उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी 7 बातें हैं जिसके बारे में किसी से भी बात नहीं करनी है। गुरुजी ने उत्तर दिया, पहली बात जो तुम्हें कभी भी किसी को भी नहीं बतानी है वह है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य और तुम्हारे जीवन के सपने। हम अक्सर लोगों की नजरों में बड़ा बनने और यह दिखाने के लिए कि हम कितनी दूर की सोच रखते हैं, हम अपने लक्ष्य और अपने जीवन के सपने लोगों को बता देते हैं। किसी को बताना गलत नहीं होता, परंतु जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि आ जाती है, जिससे हमारे में उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जुनून, उत्साह खत्म हो जाता है, जो कि लोगों को अपने सपने और अपना लक्ष्य बताने से पहले हमारे अंदर हुआ करता था, जिससे हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरों को अपने लक्ष्य और अपने सपने बताने से लोगों की उम्मीदें हमारे से बढ़ जाती हैं। वह हमारे पर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, जिससे हमारा तनाव बढ़ जाता है और फिर यह तनाव हमारी जिंदगी को भी डावाडोल कर देता है। गुरुजी ने कहा, दूसरी बात जिसके बारे में कभी भी किसी से नहीं बात करनी चाहिए वह है हमारे जीवन की समस्याएं और परेशानियां। दूसरों से अपने जीवन की परेशानियों को बताना हमारे लिए एक नई परेशानी खड़ी करने के जैसा है। जब हम किसी के साथ अपनी परेशानी को साझा करते हैं तो उस समय हमें थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारा दुख भी थोड़ा कम हो गया है, परंतु ज़्यादातर लोग हमारे परेशानियों को कम नहीं करते, बल्कि हमारे लिए और नई परेशानियों को खड़ा कर देते हैं। हम जितने भी लोगों के साथ अपनी परेशानियों को साझा करते हैं, उनमें से कुछ लोगों को भी हमारी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को यह जानकर खुशी मिलती है कि हमारे जीवन में परेशानियां हैं। केवल 2-4 लोग ही ऐसे होते हैं जो हमारी परेशानियों की परवाह करते हैं। इसलिए किसी को भी
अपने जीवन की समस्या बताने से पहले हमें बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए। गुरुजी ने आगे कहा, तीसरी बात जो तुम्हें कभी भी किसी को भी नहीं बतानी है वह है तुम्हारी पारिवारिक समस्याएं। हर एक परिवार में अपने कुछ विवाद और समस्याएं होती ही हैं और हर किसी परिवार के काम करने का अपना तरीका होता है। चाहे तुम्हारे परिवार के सदस्यों के साथ संबंध कैसे भी हों, प्यार वाले या नफरत वाले, आपको इन संबंधों और आपसी तनाव के बारे में कभी भी किसी भी बाहरी इंसान से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाहरी लोगों से अपनी पारिवारिक समस्याओं में बात करके कुछ भी सुलझने वाला नहीं है। बाहरी लोग आपके पारिवारिक विवाद का पूरा फायदा उठाने की कोशिश भी कर सकते हैं, इसलिए हमें अपने परिवार वालों के साथ बैठकर खुद ही अपनी समस्याओं का हल निकालना चाहिए। चौथी बात बताते हुए गुरुजी ने कहा, हमें कभी भी किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि तुम किन किन चीज़ों के मालिक हो और तुम्हारे पास क्या क्या है। जब तुम लोगों के सामने अपनी चीज़ों के बारे में बातें करोगे तो हो सकता है कि लोग तुम्हारी बातों का बहुत ही गलत मतलब निकाल लें। तुम शायद अपनी बातों के साथ किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहते हो, तुम सिर्फ उनको बता ही रहे हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, परंतु फिर भी लोग तुम्हारी बातों को गलत तरीके से ले सकते हैं। अक्सर जब हम लोगों के सामने अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं तो इससे सामने वाले को बुरा लगता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि हम उसको छोटा महसूस करवा रहे हैं और कोई भी इंसान खुद को किसी के सामने छोटा या कमज़ोर होता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए हो सकता है कि वह तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं बोले, परंतु भीतर ही भीतर वह तुम्हारे साथ नफरत करने लगे और वह फिर तुम्हारे से दूर होता चला जाए। वह तुम्हें नीचा दिखाने की भी कोशिश करेगा। ईश्वर ना करे अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत भी आ जाए तो तुम्हारे लिए बुरे शब्दों का प्रयोग भी किया जाएगा कि तुम्हारे पास तो सब कुछ था, अब अपनी सहायता तुम खुद ही करो। इसलिए लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करने से संकोच करना चाहिए। लोगों के सामने अपनी चीज़ों का दिखावा इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे पास तो सब कुछ हो, परंतु ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन चीज़ों के लिए तरसते हैं। दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके पास पीने के लिए साफ पानी और खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाना भी नहीं है। इसलिए कभी भी अपने से गरीब लोगों के सामने दिखावा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उनकी मदद करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। गुरुजी ने पांचवी बात बताई कि कभी भी अपने दान, दूसरों की गई मदद और परोपकार के कामों को लोगों के सामने मत बताओ। इस दुनिया को हमारे दान, परोपकार और मदद की बहुत आवश्यकता है, परंतु अगर तुम यह सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि दूसरे लोग तुम्हें पसंद करें, तुम्हारे बारे में अच्छा बोलें, तो हमें इसे नहीं करना चाहिए। हमें लोगों की मदद इसलिए करनी है क्योंकि दूसरों की मदद करने से तुम्हें शांति और संतुष्टि की प्राप्ति हो, ना कि इसलिए कि समाज में रहने वाले लोग तुम्हारी तारीफ करें। छठी बात गुरुजी ने बताई कि हमें अपने धन और आमदनी के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। यह एक ऐसी बात है जो हमें अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। ना ही हमें किसी की आमदनी के बारे में पूछना चाहिए और ना ही किसी को अपनी आमदनी के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि इससे लोग बहुत ही आसानी से हमारी स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सातवीं और आखिरी बात गुरुजी ने यह बताई कि हमें अपनी सफलता का राज कभी भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए कि हम किन तरीकों से सफल हुए हैं। लोग हमारे तरीकों को अपनाकर और उन्हीं से सीखकर अपनी मंजिल पाने की कोशिश करते हैं। अगर लोग हमारे बताए रास्ते पर चलकर सफलता को प्राप्त नहीं कर पाए तो वह हमें ही दोष देना शुरू कर देते हैं कि हमने ही उन्हें सही रास्ता नहीं बताया है, क्योंकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता है। इसलिए किसी को भी अपनी सफलता का राज मत बताओ जब तक वह इंसान इस बारे में जानने के लिए दृढ़ निश्चय न कर ले। वह विद्यार्थी अपने गुरुजी की बात को अच्छी तरह समझ चुका था और उसने खुद से वायदा किया कि आज के बाद वह अपने राज किसी को भी नहीं बताएगा। उसने अपने गुरुजी को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों को अपनाकर हम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं।
हम अपनी सारी बातें दूसरों को तो बता देते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि इससे हमारा ही नुकसान होगा। हमें बहुत ही सोच विचार कर बोलना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। Subscribe for more content.